नमस्कार। ज्ञान गंगेवे पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सबका। आज अर्थशास्त्र से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने है। आप इन प्रश्नों से अवगत होंगे। पहला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? यानी बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? ए विकल्प भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों का बैंक भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? स्थापना, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? यानी अगर किस आयोग की सिफारिश पर प्रश्न बन जाएगा, किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो हिल्टन आयोग, यानी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारत में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता बनाया गया था। कोलकाता, क्योंकि आरबीआई का गठन कहाँ किया गया था? कोलकाता शहर में किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछेगा, अगर पूछ देगा कि आरबीआई का मुख्यालय तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और कब मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया गया? 1937 ईस्वी में। यानी मुंबई में इसका मुख्यालय कब लाया गया था? 1937 ईस्वी में। ठीक ना? अगला प्रश्न, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? ए विकल्प वित्त मंत्रालय, बी भारतीय बैंक संघ, सी आरबीआई, डी राज्य स्तरीय बैंकर समिति। इसका सही आंसर होगा सी, आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। लेकिन जिस समय गठन किया गया उस समय उसका मुख्यालय कोलकाता शहर में ही गठन इसका किया गया था, तो उस समय कोलकाता था। लेकिन ये प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यानी वर्तमान यानी मुंबई में है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ए विकल्प 1995, बी 1947, सी 1948, डी 1949। इसका सही आंसर 1949 होगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। और स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ए करेंसी नोट जारी करना, यह है कार्य उसका। बी मुद्रा नोट जारी करना, यह भी है। सी भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, यह भी सही है आपका। डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये सही नहीं है। ये आपका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, यानी देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ए यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। बी यह जनता से जमा स्वीकार करता है, यही गलत है। ठीक ना? यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, सही है। यह देश की मुद्रा को करता है, यह भी सही है। लेकिन इसमें यानी केंद्रीय बैंकों का कार्य नहीं है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। ये आपका आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका।
अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय सरकार। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? ए नाबार्ड, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो मुद्रा छापने का कार्य किस बैंक के पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ये आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? यानी भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? ए विदेश मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ए विकल्प भारत सरकार, बी वित्त आयोग, सी रिजर्व बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए भारत सरकार, बी योजना आयोग, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। यानी 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक होगा, डी आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी ये सिक्कों को कह रहा है, सिक्कों को जारी करने के लिए एक कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को संपादित करता है, ठीक ना, आरबीआई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है? इसमें देखिए विकल्प में, ए बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी विकल्प क्या होगा? बी सही होगा। निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ए शहरी सरकारी बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी अनुसूचित व्यापारी बैंक। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक ना। इसमें कोई व्यक्ति अगर चाहे कि खाता खुलवा लें तो नहीं खुलता, ठीक ना, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, बैंक इसको पैसा देते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? ए विकल्प केंद्र सरकार के द्वारा, बी एसोचैम के द्वारा, सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, डी फिकी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ये विकल्प देखेंगे, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। बी वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, ये भी सही है। सी मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये भी सही है। डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, यही एक चीज़, ये भी आपका सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, इसका कार्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है।
अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ए, यह शीर्ष बैंक है, सही है। बी, दूसरा दिया है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। यह व्यापारी घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये नहीं है। यह नाबार्ड के कार्यों को निरीक्षण करता है, ये भी सही है। तो ये आपका पहला ए, 1, 2 और 4, ये आपका सही है। विकल्प में देख लीजिए कि क्या दे रहा है, 1, 2, 4 कहीं है तो आप सही कर दीजिए। तो देखिए, ए विकल्प में दे रहा है 1 और 2, बी में दे रहा है 2 और 4, सी में 1, 2, 3 और डी में 1, 2, 4 दे रहा है, ठीक ना। तो ये आपका आंसर डी होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो लेखा वर्ष की अवधि, ए विकल्प अप्रैल से मार्च, बी जुलाई से जून, सी जनवरी से दिसंबर, डी अगस्त से जुलाई। इसका सही आंसर होगा, यानी लेखा वर्ष की अवधि क्या है आरबीआई का? अप्रैल से मार्च, ये ए विकल्प सही है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, ए विकल्प नियत प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, नहीं, गलत है। बी अधिकम प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, ये भी गलत है। सी नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, ये आपका सही है। डी अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो ये 4 विकल्पों में सी आपका सही होगा, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है, ठीक ना। ए विकल्प भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, ए एक्सिस बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक। एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है वाणिज्यिक बिलों का, विदेशी मुद्रा का, स्वर्ण का और सरकारी बांडों का। ये आपका आंसर होगा सरकारी बांडों का। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए विकल्प वित्त मंत्री, बी आरबीआई के गवर्नर, सी वित्त मंत्रालय के सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए विकल्प वित्त सचिव भारत सरकार, बी वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, डी गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, इसमें विकल्प एक बना लीजिएगा आप। मान लीजिए ई मैं बता रहा हूँ, एक ई मैं विकल्प बना दे रहा हूँ। ई गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अब मान लीजिए आपके 5 विकल्प बन गए। ए वित्त सचिव भारत सरकार, बी वित्त मंत्री भारत सरकार, डी गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, डी गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, ई विकल्प गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ई होगा। यानी 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में 50 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ए विकल्प दे रहा है भारत के राष्ट्रपति, बी आरबीआई के गवर्नर, सी वित्त मंत्री,
डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका विकल्प बी विकल्प सही होगा, यानी आरबीआई के गवर्नर का होता है। और मान लीजिए इस समय पूछेगा कि आरबीआई का गवर्नर, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, यानी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास हैं। कौन है? शशिकांत दास, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं, यानी भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? ए विकल्प 12, बी 13, सी 14, डी 15। इसका सही आंसर होगा 15। यानी कितनी भाषाएं मुद्रित हैं भारतीय नोट के पीछे? तो 15 भाषाएं, ठीक ना। अगला प्रश्न, रुपया 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? ए विकल्प अंतरिक्ष में भारत में पहला कदम, बी भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति, सी भारतीय आर्थिक विकास, डी भारत का तकनीकी विकास। ये इसका सही आंसर होगा अंतरिक्ष में भारत में पहला उद्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी रुपया 50 के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग पर, यानी पिछले हिस्से पर, निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? ए विकल्प मंगलयान, बी हम्पी का पत्थर से बना रथ, सी लाल किला, डी सांची स्तूप। इसका सही आंसर होगा हम्पी का पत्थर से बना रथ, यानी जो 50 रुपये का नोट है उसके पृष्ठभाग पर क्या बना है? हम्पी का पत्थर से बना रथ बना है। तो आज यहीं तक रहने दे जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।